तो मानते हैं नाम है कादरी भाई, आप ये तो मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मानते हैं जी। हिंदुओं से बहुत ज्यादा खराब है, माइनॉरिटी भी है, ठीक है। जिस देश में मुसलमानों की इतनी आर्थिक हालत खराब है, उस देश में मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति दान करने के लिए कैसे आई कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है? देखिए, मुसलमान का एक तरीका है, वो जिंदगी में जब जीता है तब भी उसके अंदर रहता, फिर दूसरी तरफ आप सवाल ना कर ले कि वहां ये हो रहा वहां ये। इसी हिंदुस्तान के कानून में हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान का वक्फ बना, कहीं बाहर के आने के बाद उन्होंने वक्फ नहीं किया। कहां से आई वक्फ करने की? मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट इनके पास जवाब बताइए। यही के लोगों ने संपत्ति आप दान दे रहे हो और मुसलमान गरीबी में। देखिए सुशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो संपत्ति कैसे आई। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जितने लोग यहाँ मुसलमान थे वो सारी संपत्ति अपनी वक्फ करके गए। ये है वो वक्फ प्रॉपर्टी। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं आजादी के पहले यहाँ मुसलमान इतनी अच्छी स्थिति में थे कि पूरे इंडिया में 35% तो सरकारी नौकरियों में थे, इतनी जमीन उनके पास सरकारी नौकरियों में थे, चले गए। और वो वक्फ की भी जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान यहाँ एकदम गदगद थे। बिल्कुल, कितने मुसलमान थे? देखिए आज आप लगाइए, उनकी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, उनके कागजात हैं, वो वैसे नहीं है कि दिखाओ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मेरा प्रश्न और है, एक मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, मेरा एक मिनट मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, एक मिनट विजय शंकर जी, मेरा एक प्रश्न है। इनका तर्क ये है कि जो यहां से पाकिस्तान गए उन्होंने यहां की जमीन वक्फ कर दी। बॉस, जिन्होंने इस देश को अपना देश नहीं माना वो इस देश की जमीन वक्फ करके चले गए। देखो सुशांत जी, उसको माने हम। जब तुमने इस देश को नहीं माना, इस सरजमीन को नहीं माना, और तुम जमीन किसी के नाम करके चले गए, उसको हम मानेंगे? देखो सुशांत जी, दो घटनाएं मैं बताता हूं। अभी आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, थिरुचंथारी गांव है, वहां पर 1500 साल पुराना एक मंदिर है और हिंदू बहुसंख्यक गांव है वो। एक किसान ने अपनी ज़मीन बेची, कलेक्ट्रेट गया, वहाँ जब रजिस्ट्री कराने लगा तो वहाँ मना कर दिया गया, बोले आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वक्फ ज़मीन है, आप उनसे एनओसी लेकर के आइए। यानी वो गांव जहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर है। अभी कादरी साहब कह रहे थे कि 1450 साल, एक मिनट कादरी साहब, 1450 साल पहले इस्लाम आया और जिस गाँव में 1500 साल पुराना मंदिर है उस गाँव की ज़मीन भी वक्फ कर दी गई। अभी दिल्ली में जाइए, दिल्ली में जाने आप आज़ादपुर मंडी के पास में एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वो 30 साल से पहले बना हुआ है और घोषणा ये की जा रही है। एक उनका रिएक्शन हो जाए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। जब ये विमर्श आया तो चर्चा हुई, ये जो मजार है इसके ऊपर ये 1950 से बनी हुई है। यानी वो जो फ्लाईओवर है वो 30 साल से कम साल का है और वो मजार 50 साल से ऊपर, यानी 70 साल की हो गई वो। दूसरी बात, संकट क्या है कि अगर कोई भी जमीन वक्फ में गई, वो अल्लाह को समर्पित, कोई भी दुनिया का आदमी उस पर दावा नहीं कर सकता है। और जो 40,000 मंदिरों की जगह कब्जाई गई और कहीं ना कहीं उनमें वक्फ में गई हैं, क्योंकि एक 1991 में एक एक्ट आ गया, इसलिए आप उस पर दावा नहीं, यानी मंदिर की ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर हम इसलिए दावा नहीं कर सकते कि 1991 का एक एक्ट आ गया, और वक्फी ज़मीन पर इसलिए दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह को समर्पित हो गई। मैं कहता हूं कि ये जो विमर्श है ये कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? मैं बताता हूं, ठीक है।